नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज। 2000 के नोट से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज। उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया ने बढ़ाई पब्लिक कनेक्टिविटी। पीएम मोदी कल एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे मेजबानी। और जयपुर में 20 सड़क हुआ गहरा गड्ढा, समय रहते पता चलने पर टला हादसा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव और फेरबदल की आहट के बीच आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार के सभी मंत्री, सभी राज्य मंत्री बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर पार्टी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ये जनहित याचिका एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आरबीआई के पास ऐसा निर्णय लेने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। वहीं आरबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पराग त्रिपाठी ने कहा था कि ये नोटबंदी नहीं, केवल करेंसी मैनेजमेंट की एक एक्सरसाइज है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन संवाद केंद्र पर अचानक सियासी हलचलें बढ़ गई है। नवनियुक्त बीजेपी पदाधिकारियों, सांसदों, कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। आज गुरु पूर्णिमा पर पूनिया जयपुर में 21 मंदिरों के देव दर्शन करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर आज राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर और आमेर के 21 से अधिक मंदिरों में देव दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना कर संतों महंतों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेंगे। जिन मंदिरों में दर्शन कर संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने का कार्यक्रम रखा है, उनमें श्री विधानी महाराज, दक्षिण मुखी बालाजी धाम, हाथोद में श्री श्री 1008 बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के नेताओं के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दोपहर 12:30 बजे शुरू होने और लगभग 3 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। पहले एससीओ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से होने वाला था, लेकिन जून की शुरुआत में इस योजना को बदल दिया गया। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी। जयपुर में श्यामनगर के अयोध्या पथ के बाद आज न्यू सांगानेर रोड पर मुख्य मार्ग पर ही सड़क धंस गई। यहां मेट्रो पिलर नंबर 106 के पास 20 सड़क करीब 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत ये रही कि अलसुबह गड्ढा होने का पता चल गया, जिससे कोई हादसा होने से बच गया। न्यू सांगानेर रोड पर मुख्य मार्ग पर 20 सड़क बड़ा गड्ढा होने की सूचना लोगों ने अफसरों को दी, तो अलसुबह ही जेडी के अफसर मौके पर पहुंचे। अफसरों ने मौके पर मिट्टी के कट्टे बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोककर आवागमन बंद करवाया। अफसरों की माने तो सीवर लाइन पर अधिक दबाव से लीकेज होने से सड़क धंस गई। रायपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी रणनीति के लिए लगातार पार्टियों के दिग्गज नेताओं का दौर जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि इस साल चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर 5 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। गृह मंत्री मोदी की सभा तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों की बैठक लेंगी। वहीं गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को भी शामिल किया जा सकता है। एनआईए की टीम ने सोमवार को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने के शक में मुंबई और पुणे के कई इलाकों में छापा मारा। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। रविवार को भी एनआईए की टीम ने पटना, दरभंगा, सूरत और बरेली में छापा मारा था। एक हफ्ते पहले मुंबई से सटे नवी मुंबई में पीएफआई के पोस्टर एक सोसाइटी के कई घरों में लगाए गए थे। इस मामले में भी महाराष्ट्र पुलिस की जांच जारी है। नई दिल्ली में आज उच्च स्तरीय संसदीय स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति दोपहर 3 बजे एकीकृत नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। सरकार इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश करने का प्रस्ताव रखती है। सुशील मोदी ने पहले बताया था कि पैनल इस मामले पर हितधारकों की राय मांगेगा। बैठक के लिए कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग के साथ साथ भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित ग्राम शिशोदा स्थित 700 वर्ष पुराने शिशोदा भैरव जी क्षेत्रपाल के मंदिर के पुजारी समेत 4 लोगों पर गबन का आरोप लगा है। चारों आरोपियों पर चढ़ावे के 123 करोड़ रुपए में घपला करने का आरोप है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित ग्राम शिशोदा में शिशोदा भैरव जी क्षेत्रपाल के मंदिर करीबन 700 वर्ष पुराना है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान सिंह ने कोर्ट में परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि पुजारी विजय सिंह, मुनीम रूप सिंह, अंबालाल और गणेश लाल ने चढ़ावे के रुपयों में से 123 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। इससे पहले इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौसम विभाग ने मई जून में अच्छी बारिश होने के बाद अब जुलाई में भी अच्छी बरसात की संभावना जताई है। उत्तर दक्षिण पश्चिमी मानसून ने रविवार को पूरे देश को कवर कर लिया। मौसम विभाग ने शेष बचे राजस्थान के उत्तरी हिस्से, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में भी मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी है। मानसून के पूरे देश को कवर करने की सामान्य तिथि 8 जुलाई है। मौसम विभाग ने 12, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिलों में 5 व 7 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के 1000 पदों पर पहली बार होने वाली महिलाओं की भर्ती नियमों में अटकी हुई है। वर्ष 2022-23 के बजट में हुई इस घोषणा के बाद सरकार भले ही अभी तक भर्ती नियम तय नहीं कर पाई, लेकिन कोचिंग संचालक इस भर्ती के नाम पर बैच शुरू कर चुके हैं। अब सरकार से इस मामले में अंतिम मुहर लगना बाकी है। ऐसा पहली बार है जब भर्ती केवल महिलाओं के लिए निकाली गई है। ये भर्ती सहायक उप निरीक्षक पद के लिए होगी। आरपीएससी की ओर से आरएस 2023 भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित स्प्रिंग बोर्ड संस्थान में सेमिनार का आयोजन हुआ। प्री व फाउंडेशन बैच की शुरुआत से पहले संस्थान में आयोजित हुए सेमिनार में प्रदेश भर के लगभग 3000 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में संस्था निदेशक दिलीप महेचा व संस्था से पढ़कर चयनित हुए अधिकारियों ने सफलता के सूत्र बताए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम का ऐलान किया है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने रविवार को विजय संकल्प टीम की घोषणा की। इसमें 11 उपाध्यक्ष व 5 महामंत्री बनाए गए हैं। टीम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा संगठन क्षमता और अनुभव को आधार मानते हुए मजबूत चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे अधिक चर्चा राजस्थान के योगी कहे जाने वाले अलवर सांसद बाबा बालक नाथ की हो रही है। उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। सिरोही विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने उत्थमन टोल प्लाजा के समीप स्थित मातर माताजी मंदिर परिसर में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पिछले 25 साल में सिरोही जालौर की जनता ने भाजपा के 3 सांसदों को लोकसभा में जिताकर भेजा है। इसमें से एक सांसद तो 3 बार जीत चुके हैं, मगर वे ये तो बताएं कि इतने सालों में उन्होंने सिरोही जालौर के विकास के लिए केंद्र सरकार से कौन सी ऐसी बड़ी योजना स्वीकृत करवाई है। विधायक लोढ़ा ने कहा कि इसके विपरीत उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सिरोही विधानसभा क्षेत्र में करीब 4000 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं। हरियाणा में जल्द ही कुंवारों को पेंशन मिलेगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक की अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।